क्यों ये कहा जाता है, पब्लिक को क्यों कहा जाता है कि जो भी करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, क्यों ये कहा जाता है? ना वो भी बीच में मुलव्वस होते हैं, इंडिया भी बीच में आता है, कई चीज़ों में आता है जो प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे, किन चीज़ों में? ना इंडिया कहाँ पे रहो, क्या नहीं कर रहा, रहो आपके हर जगह अदारे में मुदाखलत कर रहा है, धमाके करवाने, सारा कुछ। हमारी जो एजेंसीज, हमें कहा जाता है दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज हैं, वो फिर क्या कर रही है? हमारे दिमाग में ये बिठाया जाता है कि ये इंडिया करवा रहा है। सर इंडिया जो करवा रहा है वो एक दहशतगर्दी का है। ठीक है, पहले तो इस मुल्क की जो अभी हुकूमत है जो वो जिम्मेदार, दूसरा इंडिया, हमारे पीछे इंडिया पड़ा हुआ है और ये जो हमारी हुकूमत है उसके साथ मिली हुई है। कैसे? हाँ, हमारी हुकूमत कैसे इंडिया के साथ मिली है? इंडिया को क्या मतलब, क्या है फायदा, क्या है? फायदा क्या है? इंडिया हमको मतलब नीचा दिखाना चाहता है, ये अपना फायदा ले रहे हैं, उनसे अपना फायदा ले रहे हैं। हमारी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत ही फायदा ले रही है ना, उनके साथ मिली हुई है। ठीक है, हाँ जी। हुकूमत का क्या कसूर है? यानी अगर उसके साथ मिली है तो उसके अंदर हुकूमत का क्या कसूर है, और हुकूमत का क्या फायदा, क्या है? फायदा यही है कि उनका बिजनेस है उधर। अच्छा, हाँ, उनका बिजनेस है, यही फायदा है उनको। ठीक हो इसलिए गया। हाँ जी, इसलिए हमको मतलब हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, ये सारा इंडिया करवा रहा है। इंडिया करवा रहा है, लेकिन अगर हेलो दोस्तों, इस रिएक्शन पे आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज इस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। उसका टाइटल है प्रोटेस्ट इन गिलगिट बल्टिस्तान ऑन पाक फूड क्राइसिस। तो अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस चल रहा है, दाने दाने के लिए लोग मर रहे हैं। तो अब गिलगिट बलूचिस्तान पे भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसके बारे में पाकिस्तान आवाम का, पब्लिक का क्या रिएक्शन है, इस वीडियो पर हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खालिद। क्या करते हैं? गारमेंट्स का काम करते हैं। गारमेंट्स का काम करते हैं। मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका टॉपिक ये है, पाकिस्तान के इस टाइम मुख्तलिफ एरियाज़ में प्रोटेस्ट चल रहा है, खासतौर पे बलूचिस्तान में, और इसके बाद अब गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की पब्लिक जिम्मेदार, गवर्नमेंट जिम्मेदार, या जो हमें अक्सर बताया जाता है कि इंडिया करवा रहा है, राह करवा रही है, राह की एजेंसी, या फिर अमेरिका की कोई एजेंसी करवा रही है? क्या कहना चाहेंगे सर? इस पे जो है ना जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। जो साबका हुकूमत थी उसने कोई एक्शन नहीं लिया किसी चीज़ पे। ठीक है, उन्होंने अफगानिस्तान का भी बॉर्डर खोला, लोगों को आने दिया। अफगानिस्तान के साथ जो भी हालात हैं वो भी उसमें भी डेंजरस हालात हैं सारे। इसमें खान साहब जिम्मेदार हैं। खान साहब को चाहिए था कि ये चीज़ें ना करते। ठीक है, उन्होंने जिस तरह किया। अब कितने बंदे यहाँ पे आ चुके हैं, क्या हालात जा रहे हैं आगे। इस्लामाबाद में आपके सामने वाकया हुआ, वो बच्चा तो हो गई, एक पुलिस वाला इस्लामाबाद में वाकया हुआ, इसके अलावा बलूचिस्तान में हुआ। इस हफ्ते के अंदर, यानी इस महीने की अगर बात, ये जो 30 दिन गुजरे, इसके अंदर तकरीबन 15-16 वाकयात अटैक हो चुके हैं। बिल्कुल, इसमें सर ये खान साहब की जिम्मेदारी, खान साहब की जिम्मेदारी थी। खान साहब को चाहिए था कि इस तरह की बॉर्डर ना खोलते। इन्होंने सारे बैठ के, पता नहीं घर बैठ के सारे फैसले करते रहे, ये ना करते तो आज सहूलत होती। खान साहब की जिम्मेदारी, इमरान खान साहब की आप बात कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी हो या नून लीग की हो या पीपल पार्टी की हो, हम ये बात नहीं, किसी के पार्टी के अगेंस्ट नहीं, हम ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कसूरवार है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट। बिल्कुल, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में थे ना खान साहब। तो अब इस टाइम शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको चाहिए एक्शन लें, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए खान शहबाज शरीफ साहब को। तो अब क्यों नहीं ले रहे? लेना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं। अगर नहीं ले रहे, इनका काम है, इस पर एक्शन लें। इस पर जाके इनका काम बनता है, अफवाज को कहें, जो मुसल्ला अफवाज है उनको कहें, जो अदारे हैं उनको कहें कि इसके ऊपर एक्शन ले। कोई बंदा ऐसी हरकत नहीं होती। ये मार्केट की आप इस टाइम देख रहे हैं, कस्टमर नहीं है मार्केट में। क्यों नहीं है? इसी महंगाई भी इतनी है, उस पर महंगाई पे कंट्रोल नहीं ये लोग कर सके अभी तक। आपने बोला इमरान खान साहब जिम्मेदार है। इमरान खान साहब तो 3-3.5 साल के लिए रहे, पहले भी नून लीग की गवर्नमेंट थी, अभी भी उनकी गवर्नमेंट है, तो अभी क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? वो कैसे जिम्मेदार हुए? सर देखें ना, उन्होंने जो खान साहब ने कर्जे लिए, कर्जों का बोझ कितना बढ़ चुका है। वो सिर्फ इमरान खान साहब देखें, कर्जे खान साहब ने जितने लिए उतना कर्जा किसी ने नहीं लिया। पूरे 70 साल में खान साहब के 3.5 साल के कर्जे सबसे ऊपर है। ठीक है, इन्होंने लिए। ठीक है, बात देखें ना, अब यहाँ पे है कि महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है। अब गरीब आदमी की दिहाड़ी नहीं निकलती। जिसने 700 रुपये दिहाड़ी है वो घर खाना नहीं लेके जा सकता। ठीक है, 3-4 लोगों की फैमिली होगी ना, तो वो उसका गुजारा नहीं है। 500 रुपये किलो घी है, 550 रुपये। ठीक है, आटा कहाँ पहुँच गया, चावल कहाँ पे, दालें कितने किस तरह किलो है, इस पे कोई बात नहीं करता। ठीक है ना, दालें 200-300 रुपये 400 रुपये किलो दाल है, 300-400 रुपये किलो दाल है। ठीक है, 300 रुपये किलो, 280 रुपये किलो चावल है। ठीक है, तो उसमें गरीब ये तो चलें, ये कहीं ना कहीं समझ आती है, कहीं इमरान खान साहब की जिम्मेदारी, कभी कहीं नून लीग की जिम्मेदारी, कहीं पीपल पार्टी की, हमारी अपनी जो से पार्टीज हैं उनकी जिम्मेदारी। हम इंडिया पे, हम अमेरिका पे, हम इसराइल पे, हम यहूदियों पे, काफरों पे, पता नहीं किस किस पे इल्जाम क्यों लगा देते हैं, ये मेरा सवाल। हमें
पहले खुद अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, फिर हमें हमारी तरफ कोई नहीं देखेगा। जब हम चलेंगे ना कुरान और हदीस के मुताबिक, फिर हमारी तरफ को दूसरा बंदा देख नहीं हमें सकेगा। कौन रोक रहा है कुरान हदीस से हम लोग चलते ही नहीं है ना, हम लोग सब हम खुद ही उनकी अंग्रेज़ों की फिल्में देखनी है, इंडियन फिल्में देखनी, हम लोग अपने कल्चर की तरफ हैं, नमाज की तरफ हैं नहीं है। कितने मस्जिद में बंदे होते हैं जी फजर की नमाज के टाइम, पहली साफ एक साफ नहीं मुकम्मल होती। हम अपने आप को मुसलमान उसके अंदर भी यहूदियों की साजिश है, उसके अंदर भी इंडिया की सर हमारी अपनी गलती है ना, हम लोग क्यों नहीं करते नमाज पढ़े। तो फिर अवाम को क्यों ये कहा जाता है, पब्लिक को क्यों कहा जाता है कि जो भी करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, क्यों ये कहा जाता है? ना वो भी बीच में मुलव्वस होते हैं, इंडिया भी बीच में आता है, कई चीज़ों में आता है जो प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे किन चीज़ों में? ना इंडिया कहाँ पे रहो, क्या नहीं कर रहा, रहो आपके हर जगह अदारे में मुदाखलत कर रहा है, धमाके करवाने सारा कुछ। हमारी जो एजेंसीज हमें कहा जाता है दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज हैं, वो फिर क्या कर रही हैं? देखें सर वो भी कंट्रोल कर रहे हैं, करने की कोशिश कर, हर बंदा देखने की कोशिश कर सकता है ना। अभी जिस तरह ये यहाँ पे स्टॉलिंग है, यहाँ पे बंदे किस तरह कंट्रोल करेंगे, किस किस को चेक करेगी एजेंसियाँ? ठीक है, बाकी अपने तौर पे वो लोग कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को रोका जाए, मैनेज किया जाए। ठीक है, अब जो गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी जिम्मेदार भी इंडिया? सर देखें ना, लाजमी सी बात है, उसमें कहाँ पे हालात कैसे जा रहे हैं वहाँ पे? नहीं, उसका जिम्मेदार भी इंडिया, यानी महंगाई कर रहा है वो सर भी। महंगाई जो हो रही है वो देखें ना, गलतियाँ हमारी है ना। महंगाई के ऊपर इंडिया का नाम नहीं, महंगाई हमारी अपनी गलती है ना, हम लोग उसका सोल्यूशन करना चाहिए ना। अब हम लोग सोल्यूशन कर कोई नहीं रहे, मुर्गी कहाँ पे चलेगी, हम कहें जी फलाने का पोल्ट्री फार्म है, फलाने का पोल्ट्री फार्म नहीं, जिसका भी है उसको पकड़ो भाई, उसको पकड़ो, अंदर करो, मुर्गी सस्ती करो, गरीब आवाम को मिले। ठीक है, मुर्गी कितने रुपए किलो मिल रही है? 500 रुपए किलो मुर्गी, 500 से ऊपर मुर्गी 500-550 रुपए किलो मुर्गी है, कहाँ से करेंगे? गरीब आदमी किस तरह करेगा? गरीब आदमी यहाँ पे जो 150 रुपए खाने का मिलता है वो किस तरह पूरा करेगा? पब्लिक की सोच कैसे बदली जाएगी? मतलब हमें जो लॉलीपॉप कह सकते हैं हम दे दिया जाता है कि मतलब ये दे दिया जाता है, कुछ भी होता है। अभी तो इवन हमारी गवर्नमेंट भी अगर कोई चेंज होती है हम ये कह देते हैं उसके पीछे भी इंडिया का हाथ है। इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने कह दिया जी अमेरिका ने और इंडिया ने मिलकर करवाई है। मतलब हर चीज़ में ही हम इंडिया को ले आते हैं, फिर हमारा मजाक बनता है दुनिया में। सर देखे ना वो बिकता ज्यादा ना। अब खान साहब ने कहा अमेरिका की साजिश है, वो ज्यादा बिकी। फिर उसको कहा गया इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई। ठीक है, वो जैसे हुई उनको सबको पता, पब्लिक उसे पसंद करती है उस चीज को कि भाई हाँ बिकता है, ये ज्यादा बिकती है चीज। पब्लिक में अवेयरनेस कैसे आएगी? देखें पब्लिक को शऊर आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पहले देखना चाहिए। पर पब्लिक हमारी सुनती, मेरी बात सुनेगी, पब्लिक उठ के भाग जाएगी, ये चीज होगी नहीं। उसको देखना चाहिए कि यार ये चीज़ सच्ची है कि झूठी है। ऐसे ही है। नहीं देखते। अब अभी भी वो जो वाकया हुआ खान साहब के साथ, उन्होंने उसी के ऊपर कर दिया जी हाँ जी उसको गोलियां लगी हैं या नहीं लगी, उस पर पहले देखो तो सही। इतना लंबा प्लस्तर तो होता नहीं है, ऐसे ही है। जख्म के ऊपर प्लस्तर नहीं होता, जख्म के ऊपर प्लस्तर कर लिया। खैर ये तो उन्हें ज्यादा बेहतर पता है, लेकिन जो इन्होंने बात की है ना भाई, कोई भी किसी पर इल्जाम लगाता है उसके ऊपर पब्लिक को चाहिए कि वो पहले तहकीक करे, पहले थोड़ा सर्च करे। अगर हम कहते हैं जी अमेरिका ने ये करवा दिया, अगर हम कहते हैं इंडिया ने ये करवा दिया, एक दफा आप देख लें कि भाई इंडिया क्यों करवाएगा। और अगर लेट्स सपोज इंडिया करवाना चाहता है, अमेरिका करवाना चाहता है, तो हम क्यों मौका देते हैं? जब हम रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, तहकीक करेंगे, तो शायद फिर हमें सच और झूठ का पता चलेगा। अच्छा लगा आपको। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। क्या करते हैं? गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम करते हैं। मेरा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम बलोचिस्तान में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ में प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारी मीडिया या कहीं ना कहीं कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि उसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है, उसके अंदर बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व हैं। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? हम पब्लिक जिम्मेदार हैं, हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान की जिम्मेदार है, या फिर इंडिया इन्वॉल्व है? ना इंडिया ना अमेरिका, कोई चक्कर नहीं भाई। इस मौजूदा हुक्मरान भी हैं और साबका हुक्मरान भी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत किसकी है? PTI की है। इदारे हैं, ये सब इनका ही है। हम किसी एक बंदे को क्या टारगेट करें ना कि इमरान खान गलत है, शहबाज शरीफ गलत है, जरदारी गलत है, इस्टेब्लिशमेंट है, इदारे हैं, ये सब मिली जुली एक फैमिली होती है। फैमिली ने ही अपने घर को संवारना है और उसको ही बिगाड़ना है। ज़बरदस्त, मैं इसी से एग्री करता हूँ। लेकिन मेरी आप शायद बात समझे नहीं है, हम क्यों फिर मतलब हमें ये क्यों तासर दिया जाता है या क्यों हमारे दिमाग में ये बिठाया जाता है कि ये इंडिया करवा रहा है? सर इंडिया जो करवा रहा है वो एक दहशत गर्दी का है। अब ये प्याज जो घर की पैदावार है, महंगाई हो गई, वो भी इंडिया। ठीक है ना, एक मिनट, प्याज 220 रुपये KG, इस टाइम 200-250 रुपये KG बिक रहा है, 20-30-250 जिसका जहाँ लग रहा है। ये घर की पैदावार है। अब वहाँ क्या करेंगे जी, सरकारी रेट, क्या बात है, सरकार खेती बाड़ी करती है। ऐसे ही है। ठीक है। एक टमाटर 4 से 5 रुपये किलो निकलता है वहाँ से, ऐसे ही है। यहाँ 60 रुपये 70 में बिकता है। यानी कि उसमें अगर वो 4-5 रुपये है, 5 रुपये खर्चा है, 10 रुपये हो गया, 50 रुपये या 40 रुपये गवर्नमेंट खा रही है, गवर्नमेंट खा रही है, इदारे खा रहे हैं। ठीक है। तो महंगाई किसने भी की? हमारी गवर्नमेंट वगैरह ने ही जो महंगाई। कर दे, अब आगे बात कर दूँ की ठीक है। कर्जा मैंने क्या ले, लेकिन आपको आपकी बेहतरी के लिए ले रहे हैं ना।
किस बेहतरी के लिए? कि अवाम को सहूलत देंगे। आपको सहूलत है? अवाम को कहा तो ये जाता है ना, मैं वही पूछा, आपको सहूलत है कोई? हमें नज़र तो नहीं आ रही। तो फिर बात हुई ना, जब सहूलत आपको नहीं, मुझे नहीं, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। मेरा काम, कितने रुपए यूनिट हो गया? मेरे भाई मेरा काम, अगर मैं रोज़ का 800, 1000, 1200, 1500, 2000 कमाता हूँ, बहुत आगे बात, कमाई तो वही है। हाँ, और महंगाई। अखराजात देखें तो खर्च देखें, डेली खर्चा है 1000 रुपये का, ठीक है, कमाई है 400 रुपये की, 500 रुपये की, क्या करूँ मैं? ठीक। हम अपनी गलतियां दूसरों पर क्यों डाल देते हैं? क्या जान छुड़वाने के लिए ऐसे करते हैं कि अपनी गलती का इल्ज़ाम किसी पे लगा देते हैं, या फिर हमें एक आदत हो गई है? और दूसरे नंबर पे ऐसे बेहतरी आ सकती है जब तक हम किसी पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। सर ये आपने ट्रैफिक वार्डन क्यों रखे हैं? क्यों रखे हैं? ताकि कोई अगर गलती करे उसको जुर्माना करे। नहीं, वो एक आदमी वो 5000 बंदों की उंगली से रोक लेता है, ओए रोक, 4 साइड हैं, 400, 200, 250 गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है, 1000 गाड़ी होगी, 1000 गाड़ी में लोग कितने हैं? 1000 गाड़ी में 2, 3, 4 हज़ार। 5000 मिनिमम 4-5 हज़ार बंदे को एक उंगली से रोकता है अगला, वो डिसिप्लिन है, वो इदारा है। बेहतरी कैसे आएगी लास्ट में ये बता दें, कैसे? सर जब तक ज़मीर नहीं जागेगा, जब तक उसको बंदे को खुदा का खौफ नहीं आएगा। हमारे जज साहिबान हैं, उनको वक्त के काजी हैं, जवाब देना है आगे, ना दे ऐसे ही है। अफसर है, ना दे जवाब, आगे जवाब देना है। हर इदारे ने, हर सियासतदान ने, मैंने भी, ठीक है, मैं झूठ बोलूँगा उसको जवाब है, सच बोलूँगा उसको जवाब है, तो मैंने देना है। ठीक है, कब्र में अंधेरा बड़ा है ऐसे ही है, और कफन में जेब नहीं है। ऐसे ही है। जब इनको लोगों की समझ आएगी सब कुछ सीधा हो जाएगा यार। चले, बहुत बहुत शुक्रिया इकट्ठा करता हाँ। है भी इन्वेस्टर जो जिनको वो प्रोटोकॉल देते हैं, गवर्नमेंट देती है ना, इदारे देते हैं ना, तो ये सारा सिलसिला है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नईम। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, मजदूर हूँ जी। काम करते हैं, मजदूर हैं। आपका नाम? आलम शेर जी। ठीक है, मेरा सवाल ये है, इस टाइम पाकिस्तान की जो मौजूदा कंडीशन है, जो हालत है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह पे। कभी बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट होता नज़र आता है, कभी गिलगित बल्दिस्तान में, कभी कश्मीर में, कभी पंजाब में इवन प्रोटेस्ट होता नज़र आ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, पब्लिक जिम्मेदार है, या फिर कोई जो हम कह देते हैं, कभी कहते हैं जी यहूदी जिम्मेदार, कभी कहते हैं जी अमेरिका जिम्मेदार, इंडिया जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है? पहले तो इस मुल्क की जो अभी हुकूमत है जो वो जिम्मेदार, दूसरा इंडिया, हमारे पीछे इंडिया पड़ा हुआ है और ये जो हमारी हुकूमत है उसके साथ मिली हुई है। कैसे? हाँ, हमारी हुकूमत कैसे इंडिया के साथ मतलब मिली है? उनके इंडिया को क्या मतलब, क्या है, फायदा क्या है? फायदा क्या है? इंडिया हमको मतलब नीचा दिखाना चाहता है, ये अपना फायदा ले रहे हैं, उनसे अपना फायदा ले रहे हैं। हमारी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत ही फायदा ले रही है ना, उनके साथ मिली हुई है। ठीक है। हाँ जी। हुकूमत का क्या कसूर है? यानी अगर उसके साथ मिली है तो उसके अंदर हुकूमत का क्या कसूर है? और हुकूमत का क्या फायदा क्या है? फायदा यही है कि उनका बिजनेस है उधर। अच्छा, हाँ, उनका बिजनेस है, यही फायदा है उनको। ठीक हो इसलिए हाँ जी, इसलिए हमको मतलब हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, ये सारा इंडिया करवा रहा है। इंडिया करवा रहा है। लेकिन अगर हमारी ऐसी सोच होगी, आपको नहीं लगता कि हमारा नेबर अगर हमारे इलेक्शन होंगे, हुकूमत चेंज होगी, इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम लोग तरक्की करेंगे सब लोग। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, और आप लोग तो वीडियो देखे होंगे कि ये जो पाकिस्तानी है ना, इनका दिमाग, और जो दिमाग में पहले से भर दिया गया है कि इंडिया से दुश्मनी, इंडिया हमारा दुश्मन है। सब कुछ पाकिस्तान में जो हो रहा है वो सब इंडिया करा रहा है। तो इनका इंडिया का इसके अलावा और कुछ काम नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान पर जितने टेररिस्ट है, आतंकवादी है, वो सब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो इंडिया पे हमले कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करा रहा है। अभी ये जो भाई साहब ने बोला है, ये कहाँ से इतना नॉलेज लेते हैं वो तो हमें पता नहीं। लेकिन एक तो ये मजदूर है, लेकिन इनको इतना मालूम है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, अभी फूड क्राइसिस चल रहा है, मतलब हर कुछ चीज़ का रेट आसमान छू रहा है पाकिस्तान पर, महंगाई बढ़ रहा है। लेकिन उस पर उनका जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनका जो वजीर आजम होते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पर अभी फूड क्राइसिस हुआ है, लेकिन वो इंडिया करवा रहा है, ये बोल रहे हैं ये भाई साहब। कहाँ से इतना नॉलेज लेते हैं? इनका दिमाग को तो मानना पड़ेगा। हाँ। और एक बात बोल रहे थे, और एक आदमी जो कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमले करवा रहा है, इंडिया को और कुछ नहीं है। जितने बार हमले, मतलब
1947 से लेकर 1999 तक 4 बार हमले आपने शुरू किए हुए हैं। पाकिस्तान शुरू किया है, पहल किया है पहले पाकिस्तान। हम लोग सिर्फ जवाब दिए हैं, लेकिन ये लोग ये बात मानेंगे नहीं। इनका तो पढ़ाया जाता है स्कूल पे झूठ, फरेबी, मक्कारी और गद्दारी, क्राइम, ये सब इनका स्कूल में ही पढ़ा रहे। ये सब वहीं से सीख रहे हैं। और इनका जो मीडिया है ये तो झूठ पर झूठ फैला रहे हैं। तो ये लोग कभी भी सुधरेंगे नहीं, अपने आप की गलती कभी मानेंगे नहीं और ऐसे ही डूबेंगे, डूबते रहेंगे, इंडिया को दोषी ठहराते रहेंगे। लेकिन आप लोगों का इससे भी बदतर हालत और होगा। इसी वजह से होगा क्योंकि आपका नियत में खोट है, नियत खराब है आप लोग का। तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए